तो टोबी मैगवायर, टॉम हॉलैंड और एंड्रू गारफील्ड क्या हमें फिर से साथ में दिख सकते हैं? मार्वल से बहुत सारी गुड न्यूज और डेयरडेविल से भी कुछ स्पाइसी डिटेल्स बात करेंगे सभी के बारे में इसी वीडियो में। तो लास्ट वीक मैंने ये बताया था कि मार्वल ने विक्टोरिया अलोंसो, जो कि मार्वल की वीएफएक्स की हेड थी, उनको फायर कर दिया है। क्यों फायर किया ये क्लियर नहीं था, लेकिन अभी विक्टोरिया की तरफ से ये स्टेटमेंट आया कि मार्वल ने उनको एंटमैन 3 के वक्त मूवी से एक एलजीबीटी इमेज को वीएफएक्स से हटाने के लिए कहा था, ताकि मार्वल कुवैत में बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के मूवी को रिलीज कर सके। लेकिन विक्टोरिया ने वो करने से मना कर दिया और फिर मार्वल ने किसी दूसरे वेंडर से वो कराया और विक्टोरिया के हिसाब से ये रीजन था उनकी फायरिंग के पीछे का। फिर इसके बाद आदिपुरुष का एक पोस्टर आया जो कि मुझे ठीक ही लगा, ना तो ज्यादा आउटस्टैंडिंग है ना ही बुरा है और इस मूवी से भी ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है मेरी। फिर ये एक रूमर आ रहा है कि टोबी, टॉम और एंड्रू गारफील्ड हमें फिर से दिख सकते हैं एक साथ, लेकिन ये उनके स्पाइडरमैन रूप में ही होगा, ये कंफर्म नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि वो तीनों स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के ट्रेलर को इंट्रोड्यूस करते हुए दिखेंगे। फिर कुछ पिक्चर्स सामने आई सीक्रेट इन्वेजन सीरीज से, जहां की ये पता चलता है कि एमिलिया क्लार्क की कैरेक्टर प्ले करेंगी टालोस की डॉटर जिया, जो कि 21 जून से इसके एपिसोड्स आना शुरू होंगे। और इसके डिले के पीछे का ये रीजन आ रहा है कि मार्वल अभी अपने कंटेंट पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहा है। एंटमैन क्वांटमनिया की डिसअपॉइंटिंग बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बाद फिर डेयरडेविल बॉर्न अगेन से हमें फर्स्ट लुक दिखा किंग पिन का, जो कि यहाँ पे थोड़े पतले हो गए हैं हॉकाई से, लेकिन इको के फोटोज में वो और भी ज्यादा बड़े थे। तो इस वेट में चेंज का क्या रीजन होगा वो तो देख के ही पता चलेगा। और रूमर्स के हिसाब से विल्सन फिस्क यानी कि किंग पिन डेयरडेविल बॉर्न अगेन में मेयर के लिए खड़ा होगा न्यूयॉर्क सिटी से। भाई वहाँ अमेरिका का प्रेसिडेंट, एक सरफिरा मिलिट्री जनरल और न्यूयॉर्क का मेयर किंग पिन, अमेरिका की मारने वाले हैं ये लोग। और विंसेंट डिनोफ्रियो ने ये भी रिवील किया कि डेयरडेविल का सीजन 2 भी आने वाला है। लेकिन आप जैसे सोच रहे हो कि सीजन 1 में 18 एपिसोड और सीजन 2 में 18 एपिसोड, तो वैसे नहीं। कुछ इनसाइडर्स के हिसाब से ये फर्स्ट सीजन को 2 टुकड़ों में बांटा जाएगा 9 एपिसोड्स के, और उनके बीच में एक गैप हो सकता है और फिर उसको दूसरा सीजन कहा जाएगा। वैसे अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा विश्वासघात होगा, क्योंकि केविन फाइगी ने खुद स्टेज पर खड़ा होकर जोर से चिल्ला के कहा था कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन के सीजन 1 में 18 एपिसोड्स होंगे। फिर डेयरडेविल से ये न्यूज आ रही है कि पनिशर डेयरडेविल बॉर्न अगेन का एक बड़ा पार्ट होगा, यानी कि वो बस कैमियो नहीं होगा, उसका भी कुछ इंपॉर्टेंट रोल होगा, जो कि अच्छी बात है। और पनिशर के एक्टर जॉन बर्नथाल ने डेयरडेविल के लिए शूटिंग भी स्टार्ट कर दी है। फिर थंडरबोल्ट्स की स्क्रिप्ट पर फिर से काम चल रहा है। जैसे कि मैंने कहा था कि मार्वल अभी बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है अपने कंटेंट को लेकर। मार्वल ने थंडरबोल्ट्स के पुराने राइटर को हटाया जिन्होंने की ब्लैक विडो लिखी थी, और नए राइटर को हायर किया जो कि थंडरबोल्ट्स की स्क्रिप्ट पर एकदम स्क्रैच से काम करेंगे। थंडरबोल्ट्स के नए राइटर होंगे ली संग जिन, जो कि नेटफ्लिक्स के शो बीफ के शो रनर रह चुके हैं, और उस शो को 100% अप्रूवल रेटिंग है रोटन टमाटोस पर, जो कि खुशी की बात है क्योंकि मार्वल ने फाइनली कुछ अच्छा किया। और मार्वल ने फैंटास्टिक 4 की स्क्रिप्ट पर भी फिर से काम शुरू कर दिया है एक नए राइटर के साथ, जो कि होंगे अवतार 2 के राइटर जॉर्ज फ्रीडमैन। फिर मार्वल से और एक अच्छी न्यूज आ रही है कि मार्वल ने अपने चेयरमैन ईक परम्यूटर को निकाल दिया, और ये अच्छी बात इसीलिए है क्योंकि इनकी वजह से आयरन मैन 2 का विलन चेंज करना पड़ा था, जो कि पहले होने वाली थी रेबेका हॉल की माया हॉन्सन। लेकिन परम्यूटर ने ये कहा कि लड़कियों की मर्च कौन खरीदेगा, और विलन को चेंज कर दिया गया। इवन ब्लैक विडो मूवी डिले होने के पीछे इनका ही हाथ माना जाता है। फिर डेडपूल 3 में कलन सोनी का कैरेक्टर डुपिंदर और ब्लाइंड दादी माँ फिर से रिटर्न करेंगे, जो कि अगेन गुड न्यूज है। फिर एंटमैन कैंग डायनेस्टी के राइटर जेफ लवनेस ने ये कहा कि शैंग ची के रिंग्स और उसके जैसे दिखने वाले बाकी आर्टिफैक्ट्स जैसे कि कैंग के बड़े रिंग्स और मिस मार्वल के बैंगल्स में कुछ कनेक्शन हो सकता है। और उन्होंने ये भी कहा कि कैंग ने एमसीयू में अपनी छाप बहुत पहले से छोड़ रखी है, जो कि अच्छी बात है क्योंकि हमारी फैन थ्योरी सच हुई है। लेकिन इसी आदमी ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि फैंस को इस थ्योरी पर उतना दिमाग नहीं लगाना चाहिए, और इसी आदमी ने ये भी कहा था कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी में फैंटास्टिक फोर नहीं दिखेंगे। तो मुझे इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। फिर कैंग की बात निकली है तो बात करते हैं जोनाथन मेजर्स की, जो कि अरेस्ट हो गए थे, और अभी उनके लॉयर की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है कि मार्वल ने अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया है जोनाथन मेजर्स के लिए एमसीयू के फ्यूचर में। फिर कैप्टन अमेरिका 4 यानी कि कैप्टन अमेरिका न्यू वर्ल्ड ऑर्डर से कुछ सेट फोटो सामने आई, जहाँ की हम देख सकते हैं लिव टाइलर की कैरेक्टर बेटी रॉस को और टिम ब्लैक नेल्सन के सैमुअल स्टर्न्स को हरी हाथों में, जो कि रोल प्ले करेंगे लीडर का। और हाँ, हमें दोनों द इनक्रेडिबल हल्क में दिख चुके हैं, और लिव टाइलर की बेटी रॉस और सैम विल्सन हमें इन सेट फोटोज में एक फ्यूनरल का सीन शूट करते हुए दिख रहे हैं। तो अभी कौन मरा होगा गेस करो। इन सेट फोटोज में हमें हैरिसन फोर्ड भी दिखे, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट जनरल थंडरबोल्ट रॉस का रोल प्ले करेंगे। तो यही थी इस हफ्ते की न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो और सब्सक्राइब करो।